दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन आज बात करेंगे 7 ऐसे देशों के राष्ट्र प्रमुख की जो भारतवंशी हैं। और अपन ये जानेंगे कि ये कौन कौन हैं और आखिर गिरमिटिया मजदूर से प्रधानमंत्री बनने की कहानी क्या है। आखिर ये चर्चा में क्यों आया। आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री बदले हैं और वो भारतवंशी हैं, और ये फोटो भी आपको दिख ही रही होगी। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की। और जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके पीएम बनने से ब्रिटेन की विविधता का प्रसार हुआ है, मतलब अल्पसंख्यकों को एक उच्च दर्जे का पद प्राप्त हुआ है, जो ब्रिटेन में महारानी के बाद का सबसे या महाराजा के बाद का सबसे बड़ा पद है। अक्टूबर 2022 से यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा कौन? ऋषि सुनक। ये इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी के दामाद भी हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ द्वितीय के बाद जब से नए किंग बने हैं ब्रिटेन के, नए किंग के द्वारा शपथ प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं ऋषि सुनक। और ब्रिटेन के इतिहास में 200 साल के अंदर अगर हम बात करें पिछले सिर्फ 200 साल की, तो सबसे यंगेस्ट पीएम है ऋषि सुनक। और ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि इनकी जो पत्नी है उनके पास आज भी भारत की नागरिकता है, और यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आइए आपको अगले व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए आपको मैं बताता हूं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री एंटीनियो कोस्टा भारतवंशी हैं। इनके पिता ऑरलैंडो कोस्टा अच्छे कवि थे। दादा लुई अफोंसो मारिया ये गोवा में रहते थे। मतलब क्या है, एंटोनियो कोस्टा भी क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं। और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और आप लोगों को पता है कि पुर्तगालियों के द्वारा ही मैक्सिमम क्या खोजे गए हैं? देश खोजे गए हैं जो बाद में कॉलोनियल स्टेट के रूप में हुए। आपको ये बात पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, और इनके पूर्वज बिहार में रहते थे, और इनके पिता थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस की राजनीति का एक बड़ा नाम और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री। अभी आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा गिरमिटिया मजदूर के बारे में। आपको मैं बता देता हूं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का परिवार गिरमिटिया मजदूर था। आपको मैं बता देता हूं, एक भारतीय गिरमिट एक्ट लेके आए थे अंग्रेज। इसके थ्रू क्या था कि भारतीय मजदूरों को कहां ले जाना था? मॉरिशस ले जाना था मजदूरी करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का एक कॉलोनी क्या था? ध्यान रखिएगा, मॉरिशस था। ठीक है। और वहां पे इन्होंने एक एक्ट बनाया जिसमें यह कहा, भैया 10 सितंबर 1834 को कोलकाता से 36 मजदूर कहां गए? 2 नवंबर 1834 को पहुंच गए कहां? मॉरिशस पहुंच गए। और महिलाओं को 5 रुपए, सॉरी, पुरुषों को 5 रुपए और महिलाओं को 4 रुपए मजदूरी निर्धारित की गई। और मॉरिशस में जाके ये लोग जॉब करने लगे। इससे क्या हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आई उसका प्रसार मॉरिशस में भी हुआ, और वहां पर इनको एक तरीके से बधुआ मजदूर के रूप में रखा गया। परंतु इन्होंने अपने आप की एक आइडेंटिटी खुद बनाई, और 1834 से लेके 1910 तक लगभग 4,51,000 मजदूर भारत से कहां पहुंच गए? मॉरिशस के अंदर। और स्थिति ये हो गई, आपको बता दें कि 1930 तक मॉरिशस के अंदर 68% भारतीय हो गए। और आज भारतीय मॉरिशस के क्या है? प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। तो ये है गिरमिटिया एक्ट और गिरमिटिया मजदूरों की कहानी। जो गिरमिट एक्ट में सिग्नेचर कर देता था वो गिरमिटिया कहलाता था। और प्रविंद जगन्नाथ का परिवार भी कभी गिरमिटिया मजदूर हुआ करता था। बिहार में इनके पूर्वज थे। और मॉरिशस में हमारे यहां से लगभग बहुत लाखों सैलानी हर साल क्या जाते हैं? पर्यटन के लिए जाते हैं। और भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार मॉरिशस है। अब आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, मॉरिशस किस महाद्वीप में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। आज भी हमारे भारत के बहुत सारे लोग मॉरिशस में एमबीबीएस करने जाते हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब
के माँ पिता भारत में रहते थे। हलीमा इससे पहले सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रही थी। इस समय सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि भारतीय लोग सीईओ बड़े बड़ी कंपनी के तो बन रहे हैं, ये तो जानकारी आपकी रहती है। अब भारतीय बहुत बड़े देशों के क्या बन रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख भी बन रहे हैं, और यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अगली बात करते हैं। तो राष्ट्रपति सिंगापुर की जो है प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, हलीमा याकूब, इनके माता और पिता दोनों भारतीय थे। अगली बात करते हैं सूरीनामा। सूरीनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतवंशी है। संतोखी ने पद की शपथ भी संस्कृत में ली थी और उन्हें चान संतोखी कहा जाता है। यह जानकर आपको अत्यंत हर्ष होगा कि भैया राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी क्या हैं, भारतवंशी हैं, और इन्होंने संस्कृत में शपथ ली, जिस भाषा को आज हम भारतीय राजनीति कह लें या स्टीरियोटाइप कह लें, जिसके कारण, या हमारी शिक्षा पद्धति कह लें, जिसके कारण भी जो भी रीजन हो संस्कृत को पढ़ने से परहेज करते हैं, उस संस्कृत को बढ़ावा आज सूरीनामा दे रहा है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सूरीनामा किस कॉन्टिनेंट में आता है और किस महासागर के अंदर स्थित है, आपको बताना है। यह एक आइलैंड के नाम पे इसे क्या है, देश है, मतलब आइलैंड्स है एक देश सूरीनामा। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात हम करते हैं गुयाना। कैरेबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वज भी भारतीय हैं। इनका जन्म 1980 में गुवानी परिवार में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, इंडियन है। इरफान अली कहाँ के, कैरेबियाई देश है गुयाना। आप लोगों को पता है कैरेबियन कंट्रीज। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं सेशल्स की। सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल राम कलावन भी भारतीय मूल के हैं। इनके पूर्वज बिहार में रहते थे, पिता कामगार थे और मां शिक्षिका थी, और ये आज सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। और आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि ये लोग इतने ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक छोटा से छोटा प्रयास क्या करता है, एक उन्नति की ओर आपको ले जाता है। तो आप कभी भी छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा प्रयास करने से पहले घबराएं नहीं। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।